कि हमारी बहन प्रियंका जी ने जब से चार्ज लिया है यूपी का, तब से ये बीजेपी वाले घबराए हुए हैं। उन्होंने बड़ी चीज़ें क्लियर करी। उनका था विकास का नारा। जो योगी सरकार और जो इनके गैर कांग्रेसी सरकारें थी, उन्होंने विकास तो नहीं किया, विनाश किया। आज कांग्रेस 125 बरेली कैंट विधानसभा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सुप्रिया एरन ने कहा, हमारी प्रियंका गांधी ने जो प्रतिज्ञा ली है चुनाव में पहले, अगर हम सरकार में आते हैं तो हम इस प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। उन्हीं प्रतिज्ञाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं। दुष्ट प्रचार चलाकर के मुस्लिम सपा में जा रहा है, भाजपा में हिंदू जा रहा है, उसका भी खंडन करने के लिए वही इशफाक सिकलैनी का कहना है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश को देखते हुए जो हालात है भारतीय जनता पार्टी उसको देखते हुए हमारी प्रतिज्ञा है कि हम 40% महिलाओं को टिकट में आरक्षण देंगे। वहीं पर अजय शुक्ला का कहना है, ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारी बहन प्रियंका गांधी ने जो चार्ज लिया है यूपी का, तब से बीजेपी वाले घबराए हुए हैं। तेज बरेली से जमीर अहमद की रिपोर्ट। देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 चरणों में बांटा है। उसमें पहले चरण में 200 सीटें ली गई हैं और 200 सीटों में हम प्रत्येक विधानसभा में प्रतिज्ञा सम्मेलन कर रहे हैं। प्रतिज्ञाओं का जैसे आपने देखा, 14 प्रतिज्ञाएं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव बहन प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश को देखते हुए, जो हालात हैं आज भारतीय जनता पार्टी बना उसको देखते हुए ली हैं। हमारी प्रतिज्ञा है कि हम 40% महिलाओं को टिकट में हम आरक्षण देंगे। दूसरी हमारी है कि हमने 2500 रुपये में धान और गेहूँ खरीद की पक्की गारंटी देने का संकल्प लिया है। 400 रुपये में गन्ना हमने कहा है। किसानों के कर्जे की माफ़ करने की बात की गई है। बिजली का बिल हाफ किया जाए। ऐसी 14 प्रतिज्ञाएं कांग्रेस पार्टी ने ली। और कांग्रेस पार्टी ये संकल्प पत्र इसलिए ले रही क्योंकि जो उत्तराखंड आपने देखा कि हमारी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, इन सारी योजनाओं को लागू कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है। और जो यहाँ का विकास का जो मॉडल दिखाया जा रहा है वो झूठ का विकास का मॉडल है। किसी ज़माने में जब कांग्रेस की सरकार 32 साल पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ करती थी तो यहाँ विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश को नंबर 1 कहलाया जाता था। बेरोजगारी जो आज चरम पर है, रोजगार में नंबर 1 कहलाया जाता था। आज अगर देश के अंदर अन्य प्रदेशों में चर्चा होती है तो होती है कि यहाँ पर लूट का नंबर 1 प्रदेश बन गया है, महिलाओं का शोषण में नंबर 1 प्रदेश बन गया है, बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश बन गया है। तो ये तमाम आंकड़े उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है और देख रही है। 2022 में इन प्रतिज्ञाओं के बल पर हमें उत्तर प्रदेश की जनता आशीर्वाद देने। सबका साथ सबका विकास, इसमें आपको सब लोग जानते हैं सबका किसका, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 लोगों का विकास हो रहा है। अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है। सिर्फ अडानी अंबानी के सिवा कोई विकास नहीं हो रहा। जो हमारी सरकारी संपत्तियां कांग्रेस पार्टी ने सरकार की संपत्तियां बनाने का काम किया था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार LIC हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, उनको धीरे धीरे बेचने का काम कर रही है। ये विकास झूठा मॉडल दिखाया जा रहा है। ये सबका विकास और सबका बात नहीं है। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सबका विकास नहीं सबका विनाश होने जा रहा है। तमाम बेरोजगार युवा हमारा सड़कों पर है, उसको रोजगार मिल रहा है और रोजगार मांगता है तो उसको लाठियां बरसाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया और भी सारे सबके देशों के नाम चेंज हो रहे हैं। इसमें उनके पास सिर्फ जनता से माइंड डाइवर्ट करने का है। क्या फ़र्क पड़ा कि इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया? करोड़ों रुपया नाम बदलने पर खर्च होता है। अगर यही पैसा बेरोजगारों के रोजगार में लगाया गया होता, उत्तर प्रदेश के विकास में लगाया गया होता, हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश में विकास होता। लेकिन सिर्फ नाम बदलने की चर्चा चल रही है और डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और चरित्र जनता समझ रही है। ये बरेली में 20 रैली जो बीजेपी निकाल रही है, इसके उद्देश्य में क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ एक ड्रामा है। जब चुनाव नज़दीक आता है ये नए नए तरीके के हथकंडे अपनाएं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब कोरोना काल था, कोरोना के अंदर तमाम लोग जब पैदल चल रहे थे, उत्तर प्रदेश के लोगों का रोजगार खत्म हो रहा था, उनको खाना नहीं मिल पा रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। लेकिन तब भी हमें दिखा कि भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता हुई और उन्होंने 1000 बसें योगी के दरवाजे पर लाकर खड़ी कर दी। लेकिन आपने देखा किस तरीके से राजनीतिकरण किया और तमाम कोरोना काल में तमाम बेरोजगार लोग हुए, लोगों के रोजगार गए, इनको कोई नहीं है। और ये चुनाव आते ही निकल आए और झूठा कहीं
ना कहीं जो उनका जुमलेबाजी का कहीं विकास है, उस झूठे विकास मॉडल को बेचने का प्रयास किया है। हमारी प्रियंका जी ने जो कुछ प्रतिज्ञाएं ली हैं चुनाव से पहले कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम ये प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे, उन्हीं प्रतिज्ञाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम ये रैली, हम ये कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को ये ज्ञात हो कि हमें आगे चुनाव में क्या एजेंडा रखना है, उसके लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। और ये विधानसभा वाइज हो रहा है, हर विधानसभा में इकट्ठा करके लोगों को एक तरह से मनोबल भी बढ़ाने क्या है कि सब कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलें, देखें कि चुनाव कितना अच्छा चल रहा है। ये दुष्प्रचार चल रहा है कि बस मुस्लिम सपा में जा रहा है और भाजपा में हिंदू जा रहा है, उस सब का भी खंडन करने के लिए इससे लोग हतोत्साहित होते हैं। जो ये साजिश चल रही है उसको भी काटने के लिए, और चुनाव है तो चुनाव में चुनावी सभा भी कह सकते हैं आप इसको, जितने भी प्रत्याशी हैं वो भी अपना दमखम दिखाएंगे। और मेन जो इसका मोटिव है वो है प्रियंका जी की प्रतिज्ञाएं ली हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए। वो तो अब जो है सभी कुछ करेंगे, क्योंकि विश्वास पब्लिक को है नहीं, तो उन्हें तो विश्वास यात्राएं करानी ही पड़ेंगी। पब्लिक का जो जिस तरह से परेशान है, मैं अपनी बात करूं तो हम लोगों ने सर्वे कराए हैं और मैं वोटर से खुद बात कर रही हूं। जो छोटा व्यापारी है इतना परेशान है, गरीब आदमी बहुत परेशान है, युवाओं ने अपनी पढ़ाई छोड़कर खोमचे और ठेले लगा रहे हैं, कोई भविष्य उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, महिलाएं परेशान है महंगाई से। तो ये सब होगा तो फिर उसमें तो विश्वास दिखाने के लिए यात्राएं निकालनी पड़ेंगी। अब महिलाओं का हमने बात करी प्रियंका जी ने, तो सब महिलाओं के सम्मेलन करने शुरू हो गए। इससे पहले किसी को बरेली में आज तक शुक्ला जी खड़े हैं, मुझे नहीं याद कि किसी भी महिला को टिकट दिया गया हो या किसी को इन पार्टीज में से किसी ने दिया हो। ये हमारी पार्टी है, मैं लड़ी थी, मुझे याद है मैं 2011 में मैं लड़ी थी, मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया था। तो महिलाओं को टिकट कहाँ देता है कोई? तो आज महिला सम्मेलन होने शुरू हो गए, तो ये तो होगा, अब चुनाव है। देखिए, ये जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये हमारी बहन प्रियंका जी ने जब से चार्ज लिया है यूपी का, तब से ये बीजेपी वाले घबराए हुए हैं। उन्होंने बड़ी चीज़ें क्लियर करी। उनका था विकास का नारा। जो योगी सरकार और जो इनके गैर कांग्रेसी सरकारें थी, उन्होंने विकास तो नहीं किया, विनाश किया। आज हमारी बहन प्रियंका जी, लल्लू जी, इनके नेतृत्व में हमारी जितने संगठन हैं, हम लोग आज एक हो गए और हमने उन्हें बताया कि तुमने क्या क्या गलत किया है। आज आप देखिए कि किसान परेशान है, आज महिलाएं परेशान है, आज हमारा युवा परेशान है। आज नौकरी कहाँ है हमारी? आज जो पूरा बरेली था, बरेली एक हब कहलाया जाता था इंडस्ट्री के नाम पे, आप सिंथेटिक देखिए, विमको देखिए, आज ये 4 फैक्ट्रियाँ थी जो कि चीनी मिलें। कांग्रेस के राज में हमने 78 चीनी मिलें बनाई और 78 चीनी मिलों के बाद आज सब चीनी मिलें ख़त्म है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो राज करना जानती है, जनता को फ़ायदा देना चाहती है और विकास का काम करती है। मगर ये पार्टियाँ, आज आप ये बताइए, जन विश्वास यात्रा की ज़रूरत क्या पड़ी? आप तो 7 साल से काम कर रहे हो, 5 साल से योगी जी काम करने वाले हैं, तो जन विश्वास तो आपका है। मगर ये हमारी बहन प्रियंका जी ने जब से चार्ज संभाला है, जब से उन्होंने पूरे यूपी को देखा है, ये घबराए हुए हैं। अब बरेली देखिए कितना बुरा खोद के डाल दिया। इनके 9 विधायक हैं, 2 इनके MP हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष इनका है, मेयर इनका है, कोई काम करने को तैयार नहीं। बस आने वाले समय में बस पैसा खाओ और लोगों को खिलाओ और मस्ती लो। आने वाले समय में कांग्रेस का एक एक पैसे का जवाब लेगी। कांत शर्मा, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बरेली, आवेदक 124 बरेली शहर विधानसभा। सर, जैसे कि आज ये सभा जो लगाई गई है, उसका क्या सिद्धांत क्या लेना चाहते हैं? किसका? जैसे कि आज ये प्रोग्राम हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? ये हमारा जो प्रतिज्ञाएं हमने की हैं सम्मेलन के माध्यम से, सभी कार्यकर्ताओं को उस प्रतिज्ञाओं को ही कि हम लोग इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे, उन प्रतिज्ञाओं को हम ले रहे हैं सम्मेलन के माध्यम से। जैसे कि अभी यहाँ पे काफ़ी बुके वगैरह सब रखी हुई हैं, उसमें लिखा है उत्तर प्रदेश किसने बिगाड़ा है, उसमें मतलब क्या ऐसा क्या मतलब सीन है, क्या उसमें आप करना चाहते हैं? जो बुके ये रखी हैं उसमें जो जितना भी गलत काम इस भाजपा सरकार के द्वारा किए गए हैं, उन सब कार्यों की जानकारी उन किताबों में है। जैसे कि मतलब आपके लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो नारा है जी, इसका काफ़ी मतलब
हाईलाइट हो रहा है, इसमें आपको क्या कहना है? ये पूरे प्रदेश की जितनी भी हमारी बहनें हैं वो सब इसको पसंद कर रही हैं कि उनको शक्ति चाहिए थी, जो शक्ति हमारी प्रियंका गांधी जी ने उनको दी है। जैसे कि राजीव गांधी जी ने 33% आरक्षण दे के महिलाओं को शक्ति दी थी, ऐसे ही महिला शक्ति को पहचान कर प्रियंका गांधी जी ने 40% आरक्षण उसमें दिया है और बताया है महिलाओं को कि आप लड़ सकती हैं, जो महिला घर चला सकती हैं वो इस देश को चला सकती हैं। देश में राजनीतिक स्वच्छता के लिए प्रियंका जी ने महिलाओं का आह्वान किया है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में राजनीति में आएं। ये इसका उद्देश्य है।